अब देखें कि जी कोयटा अपने 2 झटकों से किस तरह करती है, इस्लामाबाद फिनिशिंग किस तरह करती है और ज़ल्मी अपने बैलेंस को किस तरह ठीक करती है। तो ये इन 3 टीमों के लिए ना चैलेंज है, क्योंकि इन 3 टीम में से 2 टीमों ने आगे ट्रैवल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। अगर कल जो 2 मैचेस थे उनकी बात की जाए, पहला मैच तो जो ज़ल्मी का और कराची का था, सो कोई इतना इंटरेस्टिंग मैच नहीं था। मेरे अपने अंदाज़े से दोनों टीमों ने ना कोई इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। ज़ल्मी हालांकि बड़े अच्छे मार्जिन से जीता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जी ज़ल्मी ने भी कोई अच्छी क्रिकेट खेली है। और कराची किंग्स थी जो, वो कल बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट लेवल उनका नज़र आ रहा था मुझे, क्योंकि जी कहीं भी अगर आप पूरा मैच जिसने भी देखा है कि जी कहीं उनको मार पड़ी है, कहीं चौका लगा है, तो कोई किसी से एक दूसरे से राब्ते भी नहीं थे। अपना एक जिस तरह मैच खेल रहे होते ना, बस उन्होंने सिर्फ एक मैच खेला। हालांकि मैं ये उम्मीद कर रहा था कि अभी ये कराची से लाहौर गए हैं, कंडीशंस चेंज हुई हैं सारी, और इंसान का मूड भी बदलता है, सारी चीज़ें बदलती हैं। और मैंने कहा कि ये इस फोकस में होंगे कि जी ठीक है, अगर हम 5 मैच हार सकते हैं तो 5 मैच जीत भी सकते हैं। तो इस चीज़ पे, हालांकि इस स्ट्रीक पे आने के लिए ना एक विक्ट्री की ज़रूरत थी, तो वो नहीं हुआ। लेकिन कहीं भी कल इनकी कोई इस तरह की नहीं थी कि इन्होंने बेताशा कैच ड्रॉप किए, ठीक है, और मिस फील्डिंग, और उस विकेट पे ज़ाहिर है 185 रन है ना, बड़ा मुश्किल टारगेट था। और दूसरी चीज़, मुझे टॉस जीत के जो इन्होंने डिसाइड किया कि जी वो बॉल फर्स्ट, तो वो भी ज़रा थोड़ा सा, अगर रात का टाइम हो ना कि जी ड्यू फैक्टर का हो तो थोड़ी सी समझ आती है। सुबह के टाइम है ना, वो थोड़ा ज़रा मुश्किल डिसीजन था। खैर, मैं उस डिसीजन पे तो नहीं कहता, लेकिन ये कि जी कोई वाली मुझे इंटेंट नज़र नहीं आई कि जी जो बंदा जीत के लिए बंदे की कोशिश होती है, बहुत डाउन हो, ऐसे मौके पे ना अपनी टीम को उठा के रखना ज़रा मुश्किल चीज़ है। लेकिन मेरे ख़्याल में 2 बहुत बड़े प्लेयर हैं कराची किंग्स के बाहर, एक बाहर होता है एक अंदर होता है, कि वसीम भाई बाहर हैं और बाबर आजम अंदर हैं, दोनों बहुत बड़े प्लेयर हैं। तो मेरे ख़्याल में इन ऐसी टीम से जहाँ इस तरह के प्लेयर बैठे हों, इतने बड़े प्लेयर बैठे हों, उनसे मैं ये तवक्को करता हूँ कि जी वहाँ ये वाली इंटेंट दिखनी चाहिए, वहाँ ये वाला जस्टर दिखना चाहिए था। खैर, और ज़ल्मी के लिए बड़ा अच्छा हुआ कि जी वो जो मैच जीता। हालांकि मेरा ख़्याल है कि ज़ल्मी वाले इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेले, कोई उनकी टीम मुझे ना बहुत अच्छी शक्ल पे नज़र नहीं आई। हालांकि बड़े ईजीली मैच जीते, लेकिन उसके बावजूद कह रहा हूँ कि पेशावर वालों को भी बड़ी ज़रूरत है कि जी अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए बहुत तेज़ी से इम्प्रूव करे। रन्स बनवाने में कल ज़ल्मी से ज़्यादा कराची के जो फील्डर्स थे, उन्होंने इतने सारे कैच ड्रॉप किए क्योंकि जी उन्होंने इनसे रन्स बनवा दिए, क्योंकि जी वो बिल्कुल डिमोरलाइज हुए थे क्या था, तो इसको अपने बेहतर करना पड़ेगा। और जो दूसरा मैच था वो बड़ा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि जी लाहौर का और कोयटा का, कि ये मैच है ना बहुत क्रूशल था, क्योंकि जो टीम भी जीतती ना वो बहुत ऊपर आ जानी थी। ऊपर आने से मुराद ये कि जी उसका मोराल बहुत हाई हो जाता और सारी चीज़ें। और कोयटा ने जिस तरह लास्ट मैच अपना खेला था लाहौर के ख़िलाफ़ के 200 रन चेज़ किए थे, तो ये वाला मैच है ना बड़ा अच्छा देखने को मिल रहा था। लेकिन कोयटा की बैड लक के कि जी नवाज़ बार हुआ एक दिन, अगले दिन जो दूसरा मैच इन्होंने खेला है प्रैक्टिस पे एक दिन पहले नवाज़ को इंजरी हुई है, वो गया। दूसरे दिन मैच में शाहिद आफरीदी को मेरे ख़्याल में कुछ इंजरी हुई है, जिस वजह से उसने महसूस किया कि जी मेरे लिए खेलना मुश्किल है, तो फिर वो बाहर हुआ है। तो मेरे ख़्याल में ये कोयटा के लिए ना 2 बड़े है ना, मेरा मतलब है झटके थे, जिनसे उनके लिए संभलना मुश्किल था। और दूसरी चीज़, उनकी टीम पहले भी कोई इतना अच्छा दूसरे प्लेयर परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे, लेकिन एक जेसन रॉय के आने से ना उनकी टीम में एकदम जान सी आई थी। उन्होंने 1 से 2 मैच जीते थे, तो एकदम है ना उनका अच्छा लगना शुरू हुआ था। तो यहाँ लाहौर वालों को क्रेडिट देना चाहिए
कि जिस तरह जेसन राय ने पहले लाहौर पे, शाहीन पे, हारिस रऊफ़ पे, ज़मान पे, राशिद ख़ान पे जिस तरह का हमला किया था, तो उसने उसको संभलने का मौका ही नहीं दिया था, क्योंकि 200 रन चेज़ कर गए थे, 205। लेकिन जहाँ कल आफरीदी ने उसको प्लान कर रखा था कि जी हमने उस पर हमला करना है, उन्होंने आते उस पर हमला किया और शॉर्ट बॉल पे उसको उन्होंने पकड़ लिया। सो कल लाहौर वालों ने बहुत ज़्यादा स्मार्ट क्रिकेट खेली, और इस टूर्नामेंट में ना कोई अच्छी चीज़ें देखने में आ रही हैं ना, वो उनमें से एक ये है कि जो शाहीन की कैप्टनसी है, जो उसका कॉन्फिडेंस है, जो जिससे नर्व्स कंट्रोल करने का भी टाइम होता है ना, कि प्रेशर टाइम भी होता है, तो उसमें भी उसके चेहरे पे वाली परेशानी नहीं होती। ये नहीं कि परेशान नहीं होता, परेशान सारे ही होते हैं, लेकिन ये कि नज़र ना आना, कि अपोजिशन को ये शो ना करना कि जी मेरे अंदर क्या चल रहा है, कि मैं परेशान हूँ इस सूरत हाल से। तो ये एक अच्छा साइन है शाहीन का। और मेरे ख़्याल में अब जिस तरह टीम उसकी दूसरे नंबर पे आ गई है, तो हालांकि उसकी टीम का कम्बिनेशन भी अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन क्रेडिट गोज़ टू शाहीन। और शाहीन को नहीं, बाकी जो लाहौर का स्टाफ बैठा है उसको भी इस चीज़ का क्रेडिट जाता है, और बड़ी अच्छी आ रही है। अब थोड़ा सा ज़रा ज़ल्मी और कोयटा के लिए ना बड़ी लड़ाई है, इस्लामाबाद के लिए भी, क्योंकि इस्लामाबाद भी की टीम की जो शक्ल है वो बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन जहाँ भी उनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है तो वो फिनिशिंग नहीं कर रहे, फिनिशिंग पे आके ना वो फंस रहे हैं। तो अब देखें कि जी कोयटा अपने 2 झटकों से किस तरह करती है, इस्लामाबाद फिनिशिंग किस तरह करती है, और ज़ल्मी अपने बैलेंस को किस तरह ठीक करती है। तो ये इन 3 टीमों के लिए ना चैलेंज है, क्योंकि इन 3 टीम में से 2 टीमों ने आगे ट्रैवल करना है। बहुत मेहरबानी।